जय गुरुदेव, जय माँ पद्मावती। मेरी YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है पैसा, धन, रुपया। जी हाँ, कई नामों से जानते हो, जिनके बिना हमारा काम रुक जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी हमारे प्यारे गुरुदेव ने स्वयं अपने शब्दों से कही है। मैंने तो बस आप तक इसको पहुँचाया है। तो दोस्तों, आज एक ऐसी बात बताने वाली हूँ, अगर इसको आपने समझ लिया तो उसी क्षण से आपके सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, पैसा आता ही नहीं है, अगर आ भी जाए तो कोई ना कोई परेशानी में खर्च हो जाता है। कभी कोई बीमार पड़ जाता है, कहीं कोई लफड़ा आ जाता है, फालतू में खर्च हो जाता है। तो दोस्तों, इन सब का कारण जाना कभी आपने नहीं ना। तो चलिए, मेरे गुरुदेव ने इसका समाधान भी बता दिया। गुरुदेव ने बताया, जब हमारे जीवन में चंद्र का बल घटता है तब बिना काम के खर्च चालू हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि इस महीने 20,000 में काम चल जाएगा, उस जगह 40,000 का खर्च हो जाता है। 20,000 हम बाहर से उधार ले आते हैं। हर घर में कहीं ना कहीं बिना काम के फालतू फिजूल खर्चों की परेशानी हर घर में लंबा सा जड़ बन के बैठ जाती है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे गुरुदेव ने बताया कि जिसका चंद्रबल कमजोर होगा उसके घर में निश्चित ही फिजूल खर्च होंगे, भले ही वह कोई भी सदस्य हो। उस कारण से घर में परेशानी होगी, जिस कारण से जिस व्यक्ति के चंद्रबल के कमजोर होने से व्यक्ति के जीवन में फिजूल खर्च होता है। दोस्तों, महाराज जी ने बढ़िया सी बात बताई। हमारी जन्म कुंडली में जो 12वां स्थान है वह व्यय का स्थान है। व्यय का स्थान मतलब खर्च का स्थान। बायां हाथ हमारा चंद्र नाड़ी से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आपको एक प्रयोग करना है। अपने साथ आज से यह काम चालू कर दीजिए, भले आप लेफ्ट हैंड से काम करने वाले हो या राइट हैंड से। यह ध्यान देना, जब कुछ भी लेते हो किसी से तो दाहिने हाथ से लीजिए, मतलब दाहिने हाथ से लेना चालू कर दीजिए। जब दाहिने हाथ से लोगे तो यह दाहिना हाथ सूर्य से संचरित होने के कारण लिए हुए को व्यवस्थित करेगा, और किसी को कुछ भी देना हो तो बाएं हाथ से शुरू कर दीजिए। भले ही आपका हाथ का आदत किसी के हाथ की हो, देने का काम बाएं हाथ से शुरू कीजिए, क्योंकि यह व्यय का हाथ है। जब व्यय का हाथ को आप व्यवस्थित करोगे तो यह मात्र व्यय का ही हाथ नहीं है, चंद्र नाड़ी का भी हाथ है। जो चंद्र आपका कमजोर है, दुर्बल है, जो फालतू खर्चा करवा रहा है, इस हाथ से जब देने लगोगे तो दुर्बल चंद्र बलवान होगा और फालतू खर्च से रोकेगा। दोस्तों, कभी आपने लक्ष्मी माँ की प्रतिमा देखी है? तो ध्यान से देखना, इसमें वो रहस्य दिख के आता है। माँ लक्ष्मी अपने दाहिने हाथ को ऊंचा करके आने का संकेत दे रही है और अपने बाएं हाथ को नीचे करके जाने का संकेत दे रही है। इससे मालूम पड़ जाता है यह स्थान व्यय का है। यहाँ से नीचे गिरा रही है, धन को यहाँ से निकाल रही है। अगर इसी हाथ से धन का कलश ले हुए प्रतिमा हो तो व्यय की जगह संग्रह, और दाहिने हाथ से धन का आगमन का आकर्षण दोनों होता रहेगा। ये अपने दोनों हाथ का काम है। आज से ही अपने बाएं हाथ से किसी को भी कुछ भी दो, बाएं हाथ से दोगे तो चंद्र एक्टिव होगा, जो दुर्बल है, और अपने दाहिने हाथ से लेना शुरू करो। तो दोस्तों, आप लेफ्टी है या राइट हैंड से काम करते हो, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कौन से शरीर के अंग को किस प्रकार एक्टिव करते हो, ग्रह वो मायना नहीं रखते हैं। राइट हाथ से सूर्य संचारित होता है और लेफ्ट हाथ से चंद्र संचारित होता है। भले आप लेफ्ट हैंड या राइट हैंड से काम करने वाले हो, तो धन लेना है तो कोई वस्तु लेनी है तो कभी भी राइट हैंड से ही लीजिए। कुछ भी देना है तो लेफ्ट हैंड से ही दीजिए। तो दोस्तों, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे एनर्जी को पूर्ण रूप से अलाइन करती है, हमारी ऊर्जा को समन्वय करती है और वो शक्ति प्रदान करती है, जिससे हमारी मेहनत सार्थक हो जाती है।
और हमारे किए हुए कर्म से समुचित शांति और सुख घर में बढ़ने लगता है। तो दोस्तों छोटा सा काम है, इसको फॉलो कर लो, बहुत बड़ा फ़ायदा उसी क्षण से शुरू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ जो मेरे प्यारे गुरुदेव हमें ज्ञान बांट रहे हैं। वीडियो का विषय पसंद आया हो तो आगे शेयर ज़रूर करना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।